हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सम्राट विक्रम लेकर के बेताल को चल देते हैं। बेताल चलते समय रास्ते में महाराज को एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनाना शुरू करता है कि महाराज ध्यान देकर सुनिए, आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। महाराज सिर हिला देते हैं। तो बेताल कहानी शुरू करता है कि नेपाल देश में एक शिवपुरी नामक राज्य था। वहां के राजा यशकेतु राज्य करते थे। यशकेतु की एक पत्नी थी, बहुत ही सुंदर। उसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा जो है चंद्रमा के समान कांति वाली थी। दोनों ही पति पत्नी को प्रजा बहुत ही पसंद करती थी। उनकी एक पुत्री थी शशि प्रभा। शशि प्रभा जो थी वो भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसके भी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे पूरे राज्य में। उसको भी लोग बहुत पसंद करते थे। वो बहुत ही नेक दिल थी। एक बार उनके राजमहल में बसंत उत्सव मनाया गया। बसंत उत्सव में पूरे बाग बगीचे बहुत सजाए गए और मेले की तरह से उत्सव था। सभी लोग वहां पे एकत्रित हुए। पूरी प्रजा धूमधाम से उत्सव मना रही थी। राजा की पुत्री जो थी वो भी वहां पे गई और वहां पे झूले वगैरह सब लगे हुए थे, झूला झूल रहे थे। कहीं से वहां पे एक ब्राह्मण कुमार आया। ब्राह्मण कुमार भी बहुत खूबसूरत था। शशि प्रभा वहीं पे झूला झूल रही थी। ब्राह्मण कुमार ने जब दूर से राजकुमारी को देखा तो वह उसको देखता ही रह गया और मोहित हो गया। उधर जो है शशि प्रभा भी झूला झूल रही थी, उसने भी उसको देखा। देखते ही उनके मन में भी प्यार जो है उमड़ आया, प्रेम की कोपलें फूट पड़ी। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। उसी दौरान एक पागल हाथी कहीं से आ गया और इधर उधर प्रजा भागने लगी। वो सबको रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो सभी लोग घबराए से भागने लगे कि कहीं हमारे ऊपर हाथी ना चढ़ जाए। इसी अफरा तफरी में जो ब्राह्मण कुमार था उसने जो है राजा की पुत्री को शशि प्रभा को उठाया और उसको एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जहाँ पे हाथी आ ना सके। तो इस तरह से जब हाथी आगे चला जाता है और राजकुमार की पुत्री जो होती है राजा की राजकुमारी वो बच जाती है। वो उससे कुछ बात भी नहीं कर पाती है और सीधा राजमहल की ओर चली जाती है। वो उसकी याद में व्याकुल रहने लगती है। राजमहल में उसको कुछ खाना पीना भी नहीं सुहाता। इधर जो ब्राह्मण कुमार होता है उसकी भी वही दशा थी। दोनों की मनोदशा एक ही थी, लेकिन कोई किसी को जान नहीं पा रहा था कि कैसे मिला जाए। इधर जो होता है ब्राह्मण कुमार, वो एक अपने योगी बाबा के सिद्ध बाबा के पास जाता है। सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनकी शरण में जाकर के अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताता है। जो योगी बाबा होते हैं उसको एक योग गुटिका देते हैं और एक कुछ योजना बनाते हैं। उसके तहत वो जो योग गुटिका देते हैं वो ब्राह्मण कुमार निगल लेता है। एक माला रूपी होता है, उसको भी पहन लेता है, जिससे वह जो योग गुटिका जब लेता है तो क्या होता है कि वो जो कोई भी रूप बदल सकता है। वो अपना रूप जो है स्त्री रूप बदल लेता है, लड़की के रूप में आ जाता है। और वो दोनों लोग जाते हैं राजमहल में। राजमहल में जाते हैं। महाराज यशकेतु के समक्ष जा करके जो वो सिद्ध बाबा होते हैं वो ऋषि कुमार के हिसाब से कहते हैं कि महाराज मेरा लड़का कहीं चला गया है और आप इसको अपने पास रख लीजिए। मैं जब वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा। तो महाराज कहते हैं ठीक है, छोड़ जाइए। और वो जो है स्त्री रूप में जो होता है बनावटी, उसको ले आते हैं अपने घर में राजमहल में। राजमहल में जब वो आ जाता है स्त्री रूप में और वो शशि प्रभा के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे शशि प्रभा से बात करते करते जो है उसे नजदीकी बना लेता है। शशि प्रभा को भी नहीं पता था कि ये जो है ब्राह्मण कुमार ही है जो स्त्री के वेश में है। तो दोनों की जब दोस्ती बहुत अच्छी गहरी हो जाती है तो एक दिन वो अपने मन की बात बताती है कि मैं बाग में गई थी, वहां पे एक पागल हाथी आया था। वो सबको दौड़ा रहा था, इधर उधर सब पे हमला कर रहा था। लेकिन कहीं से एक बहुत ही अच्छा सा ब्राह्मण कुमार आया और वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो तब फिर से पूछती है उससे दोस्ती बना करके, वो जो बनावटी लड़की बन के गया था, पूछती है क्या राजकुमारी तुमको भी उससे प्रेम है? तो राजकुमारी बता देते हैं कि हाँ मुझे भी उससे प्रेम हो गया है। तो जब उसको पूरा समझ में आ जाता है कि यह भी हमसे प्रेम करती है तो क्या करता है, साइड में जाकर के ऐसे वो अपने मुख से गुटका निकाल देता है और ब्राह्मण कुमार के रूप में आ जाता है। अब राजकुमारी शशि प्रभा जब उसको देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों ही जब इतना प्रेम करते थे तो दोनों ने गुपचुप तरीके से गंधर्व विवाह कर दिया और आराम से रहने लगे। वो रात को ब्राह्मण कुमार बन जाता और दिन में वही स्त्री रूप में आ जाता। दोनों बड़े आराम से रहने लगे। उसी दौरान जो है राजमहल में जो महाराज यशकेतु थे उनके साले की पुत्री का विवाह दीवान के लड़के के साथ तय हुआ। जब विवाह होना तय हुआ, उत्सव मनाने का हुआ, राजमहल में बहुत तैयारियां चलने लगी। इधर उधर सब सजाया जाने लगा। अब राजपुत्री चूंकि थी तो उसने भी कहा पिताजी हम भी उत्सव में जाएंगे और अपनी जो हमारी मित्र है इसको भी ले जाएंगे। जो बनावटी लड़का थी वो उसको लेकर के जाने की इजाजत दे दी।
अब दोनों ही वहां जब पहुंचते हैं शादी समारोह में, तो देखते क्या है, जो लड़का से लड़की बनी हुई थी उसको देख करके जो दीवान का लड़का था उसको देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, उस पर मोहित हो जाता है। कहता है, वो मन ही में सोच देता मुझे इसी से शादी करनी है। अब उसकी लड़की से शादी होनी थी, दीवान की लड़के से, मृगांगदत्ता से, लेकिन अब दीवान का लड़का मान ही नहीं रहता, शादी उसके साथ भी हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा वो व्याकुल हो जाता है तो राजा कुछ सोच करके उस लड़की से भी, जो बनावटी लड़की थी, उससे शादी करवा देते हैं। जब शादी करवा देते हैं तो इधर वो जो बनावटी लड़की थी वो कहती, शर्त रखती है उसके सामने कि तुम 6 महीने का जो तीर्थ यात्रा करके आओगे तभी मैं तुमसे बात करूंगी। तो वो मान लेता है, दीवान का लड़का कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, और वो उधर चला जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। जब वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाता है, इसी दौरान जो है ब्राह्मण कुमार, जो बनावटी लड़का था, लड़की बन के आया था बनावटी लड़की, वो उसको लेके मृगांगदत्ता को वहां से अपनी योजना के अनुसार भाग जाता है। जब भाग जाता है और सीधे वहीं पहुंचता है जो सिद्ध बाबा थे, योगी बाबा, उनके वहां पे वो उसको छिपने का आश्रय दे देते हैं। और उसके बाद वो अपनी योजना के अनुसार उनके पास आते हैं, महाराज यशकेतु के पास। कहते हैं महाराज मुझे वो कन्या वापस कर दीजिए। अब जब महाराज जो है कैसे वापस करें, क्योंकि वो तो है ही नहीं वहां पे, वो तो जा चुकी है। अब महाराज बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन उनको एक उपाय सूझता। वो कहते हैं ऋषिवर मेरे पास आपकी वो कन्या तो नहीं है, आप चाहें तो अपने पुत्र की शादी मेरी पुत्री के साथ कर दीजिए। तो ऋषि कुमार तो वो तो राजी हो जाते हैं कि ऋषि कुमार से शादी हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है, तो वो उन्हीं से शादी उसकी करवा देते शशि प्रभा की। जब शादी करवा देते हैं, इधर वो आता है ब्राह्मण कुमार बन करके कि भाई हमारी पत्नी कहाँ है। तो इस तरह से अब विवाद का स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद बेताल जो है पूछता है कि बताइए राजन, वो किसकी पत्नी है। तो महाराज कहते हैं, बहुत सोचते हैं, फिर वो विवश करता है कि महाराज बताइए कि शशि प्रभा किसकी पत्नी है, ब्राह्मण कुमार की या जिससे शादी हुई है शशि की। तो अब कहते हैं कि नहीं, वो जिससे शादी की है उसी की पत्नी होगी, और वो तो गुपचुप विवाह था, गंधर्व विवाह माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से बेताल को जब जवाब मिल जाता है कि जो जिससे शादी हुई थी उसी की पत्नी है, समाज के सामने जिससे उसके रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई उसी की पत्नी मानी जाएगी। तो जो बेताल होता है उस जवाब से संतुष्ट हो जाता है और कहता है राजन अब मैं तो चला, और वो जाकर के पेड़ पे फिर से बैठ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।